नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें मेरे साथ देख रहे हैं खबर तह तक। हमारे देश में मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दों की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि परिस्थितिजन जितने मुद्दे होते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुद्दे नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं। परिस्थितिजन मुद्दे तो फिर भी जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं और वह भी बिना सरकारी मदद के आम लोगों के द्वारा ही जो परिस्थितिजन्य मुद्दे हैं उसका समाधान ढूंढ लिया जाता है। लेकिन जो मुद्दे राजनेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं खुद के लाभ के लिए, वो मुद्दे जल्दी समाप्त नहीं होते क्योंकि ये राजनेता अपने वोट बैंक के लिए उसे तरह तरह से अलग अलग रूपों में लाते हैं और उसके इस प्रयास में कितने लोगों की जान चली जाती है, कितने लोगों के सर फूट जाते हैं, कितने के अंग भंग हो जाते हैं, लेकिन इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं। उन्हें लेना देना रहता है अपने वोट बैंक से। बात अगर इस समय जो देश में प्रचलित मुद्दे हैं उसमें से एक डोमिसाइल का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और ख़ास करके यह दो राज्यों में जो एक ही राज्य कभी हुआ करता था और 2000 में बंटकर अलग राज्य बना है, एक बिहार और अभी झारखंड एक, तो इस दोनों ही राज्यों में डोमिसाइल का मुद्दा छाया हुआ है। लेकिन दोनों के मुद्दे अलग अलग तरह के हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये मुद्दे हैं और क्या वहाँ हो रहा है। बिहार में हाल में वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले से शिक्षक नियुक्ति मामले में जो डोमिसाइल दिया जा रहा था उसे समाप्त कर दिया और वहाँ वैकेंसियाँ ओपन फॉर ऑल कर दी गई ताकि पूरे देश के जो प्रतिभावान छात्र हैं वे प्रतियोगिता परीक्षा में बैठें और बिहार को इसका बेहतर सेवा मिले, इस उद्देश्य से। अब इसको लेकर वहाँ विरोध किया जा रहा है। छात्रों के द्वारा प्रारंभ किया गया विरोध अब राजनीतिक विरोध में परिणत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों का पक्ष लेते हुए डोमिसाइल हर हाल में लागू करने की बात करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें आज डाक बंगला चौक पर जो पुलिस के साथ उसके मुठभेड़ हो गई एक तरह से कहिए, और उसमें जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी के फव्वारे उस पर छोड़े तो कई लोगों के हाथ पैर टूटे, महिलाओं के भी चोट लगने की बात सामने आ रही है और उसमें एक बीजेपी का नेता विजय कुमार की हत्या भी हो जाने की बात सामने आ रही है। तो ये बिहार की डोमिसाइल की बात है और अभी ये वहाँ किस तरह से आगे खींचेगा कहना मुश्किल है। अब आइए झारखंड की डोमिसाइल की बात करें। बिहार के से ठीक उलट, यहाँ सबसे पहले जब बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार, तो डोमिसाइल लागू किया गया था, आधार बनाया गया था 1932 के खतियान को। और उस समय खतियानी रैयत, गैर खतियानी रैयतधारी छात्र आमने सामने आ गए थे और छात्र नहीं बल्कि अभिभावक, यानी झारखंड पूरी तरह से जलने लगा था। और तब हाईकोर्ट ने इसमें मध्यस्थता की थी और खतियान आधारित डोमिसाइल नहीं बनाने की बात कही थी और उससे इतर कोई मार्ग ढूंढने का कहा था और फिर रघुवर दास ने इससे इतर एक मार्ग ढूंढा। लेकिन 2019 में जब यहाँ विधानसभा का चुनाव होने वाला था तब हेमंत सोरेन ने डोमिसाइल का लाभ लेने के लिए यहाँ के छात्रों को, यहाँ के लोगों को भरोसा दिया कि हर चीज़ में 1932 का ही खतियान यहाँ पर चलेगा, दूसरा कुछ भी नहीं चलेगा। हालांकि हेमंत सोरेन का यह प्रयास विफल हो गया। एक तो जो विधानसभा से पास कराकर 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता की बात कही उसे राज्यपाल के रूप में तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने लौटा दिया, और दूसरा जो नौकरी में देने की बात कही थी 1932 के खतियानी आधार पर 100%, उसको हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया। और उसके बाद अब एक नया 60-40 का फार्मूला वाला डोमिसाइल लेकर हेमंत सोरेन की सरकार आई है, तो उसका विरोध छात्र कर रहे हैं, खास करके खतियानी रैयतधारी छात्र। और ये इतना ज़ोर शोर से होता है, अक्सर बंद हो जाते हैं शहरों
में गाँव में आना जाना मुश्किल हो जाता है। या थोड़ी सी सौभाग्य की बात यह है कि अभी इसमें विरोधी पक्ष सामने नहीं आया है, नहीं तो फिर जो क्लैश दोनों के बीच अगर शुरू होगा तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय वाला ही स्थिति आ जाएगा। और अभी मणिपुर में जो स्थिति है, डर उस बात का भी है कि कहीं वो झारखंड में भी न हो जाए। अब होगा क्या यह आगे देखा जाएगा। फिलहाल अभी इसी तरह की बातें चल रही है। डोमिसाइल का मुद्दा शांत नहीं हुआ है और इसके धीरे धीरे और ही पनपने की संभावना है, क्योंकि ये राजनेताओं के द्वारा तैयार किए गए मुद्दे हैं जिसे वे अपने वोट बैंक के लालच में मरने नहीं देंगे। अब आइए थोड़ा संविधान की बात कर ली जाए। संविधान की प्रस्तावना को ही देखें तो सबसे पहले वहाँ आता है हम भारत के लोग, यानी कहीं नहीं लिखा है कि हम बिहार के लोग, हम झारखंड के लोग, हम आसाम के लोग, हम पंजाब के लोग, हम भारत के लोग। तो फिर हम भारत के लोग हुए। हमारी जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वह भारतीय है। हम अगर विदेश जाते हैं तो हम इंडियन सिटीजन के रूप में जाते हैं, किसी राज्य के डोमिसाइल के रूप में नहीं। तो फिर हमारे यहाँ ये डोमिसाइल क्यों चला आ रहा है और क्या इसकी ज़रूरत है। और बात संविधान की दूसरे की जाए तो भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में भी पूरे देश में एक कानून बनाए जाने की बात करती है और स्थानीयता को अलग अलग परिभाषित करने की बात नहीं करती। अभी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से 370 हटाने को लेकर खूब बातें चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया है और उसे यह कहते हुए कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए था तो वो हट गया, और दूसरे राज्यों में जो 371 है उसे कहाँ हटा रही है बीजेपी, उसके लिए प्रयास नहीं कर रही है। अभी यूसीसी के बहाने आ रही है तो फिर वहाँ भी कई बातें सामने आ रही है कि उसमें भी आदिवासियों को छोड़ा जाएगा, तो मुसलमानों को क्यों नहीं छोड़ा जाएगा, ये सवाल उठने लाजमी है। और अगर डोमिसाइल के हटने का नफ़ा नुकसान देखें तो इससे विभिन्न राज्यों के लोग विभिन्न राज्यों में नौकरी पा सकेंगे, हर किसी को यह सुविधा मिलेगी। और फिर इससे जो हमारी बहुरंगी संस्कृति है, अलग अलग जो कहा जाता है भारत में विभिन्नता में एकता, वह पूर्ण रूप से फलित होगा। लेकिन अब होगा क्या, यह देखना दिलचस्प है।